हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन सबका ओरिजिन जो होता है वो होता है मीजोडर्मल। तो ब्लड का जो ओरिजिन है वो है मीजोडर्मल, क्योंकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ब्लड, और उसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल। अब आगे दो टर्म्स आते हैं, हीमेटोलॉजी एंड हेमोपोइसिस। हेम मीन्स ब्लड एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमेटोलॉजी। उसी तरह हेम मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड called hemopoiesis. Understand? Hematology and hemopoiesis. Study of blood, hematology and formation of blood, hemopoiesis. अब बात आती है कि जो ब्लड है ये हमारी बॉडी में कहाँ बनता है। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में बनता है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ लाइफ। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो जो ब्लड फॉर्म होता है वो होता है योक सैक में, योक सैक, उसके बाद लीवर, एंड फाइनली जो ब्लड फॉर्म होता है वो होता है बोन मैरो में। फाइनली ब्लड कहाँ फॉर्म होता है? बोन मैरो में। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि ब्लड का ओरिजिन, उसके दो टर्म्स हीमेटोलॉजी एंड हेमोपोइसिस। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ये ब्लड है ये किन किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट है जिससे मिलके ये बना हुआ है। जो ब्लड है वो बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, और वो 2 कंपोनेंट है प्लाज्मा एंड सेल्स या कॉर्पसल्स। सेल्स या कॉर्पसल्स, ब्लड में प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। अब ये प्लाज्मा भी ब्लड में कितने परसेंट है? ये है 55%, और जो सेल्स हैं वो है 45%। ध्यान से, प्लाज्मा 55% एंड सेल्स 45%। अब जो ये सेल्स हैं ये भी फर्दर 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इरिथ्रोसाइट, सेकेंड वन ल्यूकोसाइट, एंड थर्ड वन थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स अब इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, एंड साइट का मतलब होता है सेल्स, रेड ब्लड सेल, दैट इज आरबीसी। इनका दूसरा नाम क्या है? आरबीसी। उसी तरह ल्यूकोसाइट, ल्यूको मीन्स व्हाइट और साइट मीन्स सेल्स, देन ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम हुआ WBC। एंड थर्ड वन थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। कहाँ होता है इनका काम? ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये थे ब्लड के सेल्स, कॉर्पसल्स, इरिथ्रो, आरबीसी, WBC एंड थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। ये थी सेल्स की बात। अब बात आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी कौन कौन से कंपोनेंट है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्लाज्मा में होता है प्रोटीन, वाटर एंड अदर सॉल्यूट। अब ये प्रोटीन भी कितना परसेंट है? प्रोटीन है 7%, वाटर 90 to 92% एंड अदर सॉल्यूट है 1%। ये था प्लाज्मा में प्रोटीन कितना है, वाटर कितना है, अदर सॉल्यूट कितने हैं। इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट्स लिखवाना चाहूँगी कि ब्लड के कुछ इंफॉर्मेशन बताती हूँ। ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला है वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो ये ब्लड का वॉल्यूम होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब मेल, फीमेल,
ब्लड का वॉल्यूम मेल में अलग होगा एंड फीमेल में अलग होगा। मेल में होता है 5 लीटर और फीमेल में होता है 4 लीटर। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेल में हुआ 8% ऑफ बॉडी वेट एंड फीमेल्स में 7% ऑफ बॉडी वेट। आई होप यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड का वॉल्यूम मेल में कितना है एंड फीमेल्स में कितना है। नेक्स्ट बात आती है पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच होता है 7.2 से लेके 7.4 की रेंज में, 7.2 टू 7.4। अब जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तब हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा होंगे। तब अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो जो पीएच की वैल्यू है वो कम होगी। मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.2 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.4। तो ये थी दो बातें कि वॉल्यूम क्या है ब्लड का एंड पीएच ऑफ ब्लड। अब बात आती है नेक्स्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा में मैंने आपको पढ़ाया कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा वाटर, वाटर के अलावा अदर सॉल्यूट। तो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा कितना परसेंट है हमारे ब्लड में? 55%। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है 7%। कितना? 7%। और 7% में भी जो प्रोटीन है वो भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है। मैं आपको बेसिकली 3 टाइप के प्रोटीन पढ़ाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो पहला प्रोटीन है एल्बुमिन। एल्बुमिन ये है 4%। ये टोटल 7% का 4% है। मीन्स मैक्सिमम अमाउंट में जो हमारे ब्लड में प्रोटीन है वो है एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन है? एल्बुमिन। और ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन कौन सा? एल्बुमिन। हमारे ब्लड के जितने भी प्रोटीन है वो सारे के सारे लीवर में ही बनते हैं। तो प्रोड्यूस इन, तो एल्बुमिन कहाँ बना? लीवर, लीवर। और इसका मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। अब आपने एक डिजीज का नाम, कैंसर, कैंसर के बारे में सबको पता है। कैंसर के समय जब कैंसर होता है तो जो प्रोटीन इफेक्ट होता है, तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस प्रोटीन पे पड़ता है। किस पे? एल्बुमिन पे। कैंसर में जो प्रोटीन इफेक्ट होता है, ब्लड प्रोटीन, वो कौन सा है? एल्बुमिन। अब आपने 2 डिजीज के बारे में सुना होगा, क्वाशियरकोर और मारस्मस, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो उसमें क्या होता है? पेट फूल जाता है। तो पेट किस रीजन की वजह से फूलता है? वो है प्रोटीन एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन ही इफेक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उस वजह से मारस्मस और क्वाशियरकोर में पेट में फुलावट आती है। तो ये तो बात रही एल्बुमिन की। फिर है उसके बाद प्रोटीन, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। यही लिखवा देती हूँ, प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन, ये सबसे मिनिमम अमाउंट में है। ये कितने परसेंट है? 1% है और मिनिमम अमाउंट में है। मैक्सिमम अमाउंट में है एल्बुमिन और मिनिमम अमाउंट में है प्रोथ्रोम्बिन। और ये सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन है, लार्जेस्ट प्रोटीन है। और कहाँ बनेगी ये? जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड के जितने भी प्रोटीन है वो सारे के सारे लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोड्यूस इन लीवर।
अंडरस्टैंड। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्पफुल है? दैट इज फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अभी तक मैंने आपको दो प्रोटीन के बारे में पढ़ा दिया, एल्बुमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन। अब है बारी थर्ड प्रोटीन की। थर्ड प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन है थर्ड? थर्ड इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब नाम से ही पता चल रहा है इम्यूनो, इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में किसका रोल होता है? दैट इज एंटीबॉडीज। तो जो ग्लोब्यूलिन है किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का क्या काम होता है? डिफेंस में, प्रोटेक्शन में। तो क्या फंक्शन हुआ? डिफेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। अंडरस्टैंड। अब मैंने आपको बताया कि सारे के सारे प्रोटीन जो होते हैं वो लीवर में ही बनते हैं एक्सेप्ट वन। वो कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन, जो कौन बनाता है? प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल। ध्यान रखना, प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा सेल। कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन। और मैंने इसके फंक्शन भी बता दिए कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का क्या फंक्शन है। ये डिफेंस में हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये भी फर्दर डिफरेंट टाइप का होता है। बेसिकली ये 3 टाइप का प्रोटीन है। कौन कौन से? अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन, अंडरस्टैंड। जो ये गामा ग्लोब्यूलिन है यही बेसिकली इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। कौन सा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसमें होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब है अल्फा ग्लोब्यूलिन, जिसे हमने क्या बोला? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? IG। गामा ग्लोब्यूलिन, IG। ये भी फर्दर 5 टाइप्स की होती है और इसके भी रिड्यूसिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन गामा प्रोटीन है, कौन सी सबसे कम है। तो 5 टाइप्स कौन सी है? IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है दैट इज IgG मैक्सिमम, और मिनिमम कौन सी है? IgE। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो 3 टाइप्स की है, अल्फा, बीटा एंड गामा। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन फर्दर 3 टाइप्स की है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। सबसे ज्यादा कौन सी है? IgG एंड मिनिमम कौन सी है? IgE। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इस IG का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन और डिफेंस में। अंडरस्टैंड। तो ये तो बात रही प्रोटीन। कितना है प्लाज्मा में? कितना टोटल प्रोटीन होता है? 7%। और सबसे मैक्सिमम प्रोटीन है एल्बुमिन और सबसे कम प्रोटीन है दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोटीन तो हो गया। अब नेक्स्ट है बारी अदर सॉल्यूट। जो प्लाज्मा में अदर सॉल्यूट भी कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे। अदर सॉल्यूट है आयंस, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस।
रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। अब वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आयंस हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। आयंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है इनके रिड्यूसिंग ऑर्डर में कि कौन सा आयन हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा है और कौन सा आयन हमारे ब्लड में सबसे मिनिमम अमाउंट में है। तो सबसे ज्यादा है क्लोराइड आयन, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटाशियम, नेक्स्ट कैल्शियम, नेक्स्ट फॉस्फेट एंड सबसे लेस अमाउंट में मैग्नीशियम आयन। लेस मैग्नीशियम और मैक्सिमम जो है वो क्लोराइड आयन है। ये तो बात रही आयंस की, आयंस के रिड्यूसिंग ऑर्डर की। मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा आयन और मिनिमम अमाउंट में कौन सा आयन हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में हुए जैसे शुगर, फैट, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स में हुए शुगर, फैट। अब हमारे ब्लड में इनका भी लेवल एक मेंटेन होना चाहिए। अगर शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो एक डिजीज होती है दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। एंड फैट का लेवल अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो कार्डियक डिसऑर्डर हो जाते हैं। कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं वो इसी के लेवल में अगर गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है तो कार्डियक डिसऑर्डर हो जाता है। शुगर के लेवल में अगर डिस्टर्बेंस आ जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कितना होता है एंड फैट का लेवल कितना होता है। शुगर का लेवल हमारे ब्लड में होता है 50 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड और फैट का लेवल होता है 150 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इस लेवल में गड़बड़ हो जाती है तो ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, ये तो थी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बाद है सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, तो वो है बाइकार्बोनेट। कौन सा सॉल्ट, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का काम है बफर, एक्ट एज बफर। आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब बाइकार्बोनेट सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, तो उस टाइम कार्बोनेट आयन जो है वो बफर का काम करता है। किसका काम करता है, बफर का काम करता है। ये तो है सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। वो कौन सा है, यूरिया। यूरिया का लेवल भी हमारे ब्लड में मेंटेन रहना चाहिए। कितना, 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इस लेवल में भी डिस्टरबेंस आ जाती है तो एक डिजीज होती है दैट इज यूरेमिया। कौन सी डिजीज, यूरेमिया। यूरेमिया की वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वही डिस्टर्ब हो जाता है। पीएच ऑफ ब्लड अफेक्टेड, इफेक्ट पड़ जाता है। अगर ब्लड का पीएच ही चेंज हो जाएगा तो जो हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं उनकी शेप ही चेंज हो जाती है। तो शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस, शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस। अगर शेप ही चेंज हो गई तो फिर डिजीज होगी ही होगी। कौन सी डिजीज, दैट इज अनीमिया। सबने नाम सुना होगा अनीमिया का। कौन सी डिजीज, अनीमिया। तो अनीमिया हो जाएगा अगर आरबीसी की शेप ही चेंज हो जाएगी। तो ये थी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज यूरिया। यूरिया का लेवल हमारे ब्लड में इतना होना चाहिए। अगर इस लेवल में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो डिजीज हो जाती है दैट इज यूरेमिया। यूरेमिया की वजह से ब्लड का पीएच गड़बड़ा जाता है। पीएच ही चेंज हो जाए तो आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी। आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी तो डिजीज हो जाएगी दैट इज अनीमिया। नेक्स्ट है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस तो आपको पता ही है कौन से, हार्मोन्स। हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। तो ये थी बात प्लाज्मा की। अब है नेक्स्ट सेल्स। प्लाज्मा कितने परसेंट थे हमारे ब्लड में, 55%। नेक्स्ट है कॉर्पस्कल्स या सेल्स।
कॉर्पस्कल्स या सेल्स। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। कितने टाइप के सेल्स हैं? 3। और ये कितने परसेंट है? 45%। 3 टाइप के सेल्स कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इनमें भी क्वेश्चन इनके रिड्यूसिंग ऑर्डर में आता है कि कौन मैक्सिमम अमाउंट में और कौन मिनिमम अमाउंट में। तो इनमें जो मैक्सिमम अमाउंट में है वो है आरबीसी, उसके बाद है प्लेटलेट्स और सबसे कम अमाउंट में डब्ल्यूबीसी। अंडरस्टैंड? आरबीसी जो है वो है मिलियंस में, प्लेटलेट्स 1 लाख के अराउंड, 1 लाख मतलब अराउंड लाख, एंड डब्ल्यूबीसी थाउजेंड में होंगे। अंडरस्टैंड? ये था इनका रिड्यूसिंग ऑर्डर कि इन आरबीसी जो है मैक्सिमम, प्लेटलेट्स कम और उससे कम कौन से हैं? डब्ल्यूबीसी। अब जो ये डब्ल्यूबीसी है ये भी फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं। डब्ल्यूबीसी भी फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन न्यूट्रोफिल, सेकंड वन लिम्फोसाइट, ध्यान से सुनेंगे, सेकंड लिम्फोसाइट, थर्ड वन मोनोसाइट, फोर्थ वन इओसिनोफिल एंड फिफ्थ वन दैट इज बेसोफिल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कितने टाइप्स के हुए डब्ल्यूबीसी? 5 टाइप के, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब इनमें भी रिड्यूसिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा अमाउंट में और कौन सा डब्ल्यूबीसी सबसे कम अमाउंट में। तो इनमें सबसे ज्यादा जो है वो है न्यूट्रोफिल 60 to 65%, उसके बाद है लिम्फोसाइट 20 to 25%, फिर है मोनोसाइट 6 to 8%, फिर है इओसिनोफिल 2 to 3% और सबसे कम अमाउंट में है बेसोफिल दैट इज 0.5 to 1%। तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रोफिल और सबसे मिनिमम अमाउंट में है बेसोफिल। ये तो बात रही सेल्स ऑफ ब्लड, कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी भी फर्दर 5 टाइप्स के हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो आज मैंने आपको ब्लड के बारे में कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कितने कितने परसेंट में वो उसके कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, और इसके सेल्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लड के आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।